गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 1 मार्च और हम लोग आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है ये संबंधित है, हालांकि आप देखेंगे कि जीवन में जो है खुशहाली कैसे आई उससे संबंधित है कि केंद्र सरकार ने क्या क्या योजना लाए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट तथ्य जो है आपको ये याद रखना है आज इसमें कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो अभी वर्तमान में कितना हो गई है, तो 98,374 जो है रुपये हो गया है प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों का ये चीज। जबकि 2014-15 में जो है 72,805 था, वही 2022-23 में 98,374 हो गया है। ये याद रखेंगे, इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी, तो आपको इकोनॉमी वाले पार्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये याद रखना है। दूसरा एक कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है ये वर्तमान में जो भारत का 63वां जो है 2023 में 63वां स्थान है पूरे विश्व में, जबकि 2014 में क्या था 142वां था। तो अभी वर्तमान में 2023 वाला जो है आप लोग याद रखेंगे। यहीं पे एक और तथ्य याद रखेंगे कि 2024 में जो है मुद्रा भंडार, कौन सा मुद्रा भंडार, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये 617 अरब डॉलर हो गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो है अन्य डाटा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना भी याद रखें तो वो चलेगा, लेकिन ये तीन जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे, खास करके प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद आप देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे एलपीजी कनेक्शन में जो है 2023 में 31.4 करोड़ हो गया, वहीं पर सस्ते आवास जो है 2.6 करोड़ हो गया। ये शौचालय विश्वविद्यालय ये थोड़ा सा देख लेंगे, विश्वविद्यालय जो है 1168 हो गया। 2022 में मेडिकल कॉलेज जो है 706, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देखेंगे क्योंकि इस तरह के डाटा जो है ना, आप जब किसी से तर्क वितर्क करते हैं रूम पर बैठ के, तो उसमें जो है आप डाटा इस तरह का शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा जरूरी नहीं है, वो तीन जो है ज़्यादा जरूरी था। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि मॉरिशस में जो है भारत ने एक हवाई पट्टी बनवाई है और उसका जो है वर्चुअल माध्यम से जो है इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, कौन, प्रविंद जगन्नाथ। तो ये जो है इनके बीच ये दोनों जो है हवाई पट्टी का निर्माण किया है। मॉरिशस एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है, ये भी याद रखेंगे, और मेडागास्कर के जो है बगल में है, हिंद महासागर में ये पड़ता है यहाँ पर। और एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर कि भोजपुरी जो है वो धड़ल्ले से बोली जाती है। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश नहीं भी जानते हैं, हिंदी नहीं भी जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, तो इस मॉरिशस द्वीप पे जो है मॉरिशस देश में आप अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रिटिशों द्वारा बिहारियों को काम करने के लिए लाया गया था, जो कि भोजपुरी बोलते थे, और यहाँ की लैंग्वेज भी जो है भोजपुरी भी है, और ऑफिशियल कहिए या कहें कि मान्यता प्राप्त एक तरह से लैंग्वेज भी है। तो इसमें आपको ये दो तथ्य जो है याद रखना है। एक तो तथ्य आपको जो है बताए कि यहाँ पर क्या हुआ है कि एक हवाई पट्टी भारत जो है निर्माण किया है। दूसरा क्या है कि भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है कि भारत की जन औषधि योजना में जो है शामिल किया जा रहा है मॉरिशस को। तो इस तरह भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला मॉरिशस पहला देश बन गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि पहला देश कौन है जो कि भारत के जन औषधि योजना में शामिल हुआ, तो मॉरिशस हुआ।
अब ये दो तथ्य जो है महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो है इसी में आपको एक दो चीज और बता दें कि ये भी आप लोग याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री मॉरिशस के कौन है, प्रविंद जगन्नाथ हैं। हालांकि इस जो उद्घाटन हवाई पट्टी का किया गया है, इस हवाई पट्टी के उद्घाटन के साथ साथ जो है सामुदायिक विकास की 6 परियोजनाओं का भी जो है उद्घाटन किया गया है यहाँ पर। हालांकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है सेमी कंडक्टर से संबंधित, या आप कहें चिप से संबंधित। चिप जो हम लोग मोबाइल में वो डाउनलोड करने के लिए करते हैं, वो नहीं, वो मेमोरी कार्ड होता है। चिप जब हम मोबाइल जो है जिस सेमीकंडक्टर के बेस पे चलता है वो जो है चिप कहलाता है। एक तो ये गाड़ी में भी चिप लगता है और इलेक्ट्रॉनिक, प्राय सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो है चिप या सेमीकंडक्टर जो है लगता है, सेमीकंडक्टर। तो उससे संबंधित ये है कि गुजरात में जो है 2 सेमीकंडक्टर के और असम में 1 सेमीकंडक्टर के जो है प्लांट लगाया जाएगा। तो गुजरात में जो है टाटा समूह और ताइवान की कंपनी पावर चिप ये धोलेरा में जो है लगाएगी, स्थापित करेगी कंपनी को। ये पावर चिप जो है ये कहाँ की है, ताइवान की। इससे पहले जो है ये भी आपको बता दें, ताइवान की ही एक कंपनी है, कौन सा, फॉक्सकॉन, इसकी स्थापना जो है तमिलनाडु में हुआ है। इसकी स्थापना भी गुजरात में होने वाला था, लेकिन किसी मुद्दे को चलते जो है इसको फिर तमिलनाडु ले जाया गया। इससे संबंधित जो है न प्रश्न बिहार में पूछा जा चुका है। आप जब देखेंगे बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन बैंक, तो उसमें जो है ये पूछा जा चुका है कि फॉक्सकॉन का जो है कहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा। तो इस तरह से, और ये भी पूछे जाने की ज्यादा संभावना कि फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है सेमीकंडक्टर बनाने की, तो ताइवान की। उसी तरह जो है आप ताइवान का पावर चिप, इसका भी नाम याद रखेंगे। तो ये जो है क्या करेगा, गुजरात में स्थापित करेगा। वहीं पर टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि इसका ये जो है ये असम के मोरीगांव में जो भी है एक प्लांट को स्थापित करेगा। तो ये 2 तथ्य याद रखना है। उसके बाद एक और तथ्य आपको बता दें, ये सब चीजें याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। जब आ जाएगा तो फिर लगेगा अरे ये तो पढ़े ही नहीं। तो अगला है जापान का जो है CG पावर, ये जापान की CG पावर और रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ देखेंगे आप CG पावर और जापान की रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। तो ये याद रखेंगे कि जापान की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है जो भारत आ रही है, तो रेनेसा। ये जरूर आप लोग ये 3 तथ्य इसमें याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज एक इस करंट अफेयर्स में एक तथ्य और भी बता देते हैं आपको छोटा सा, कि भारत सरकार द्वारा जो है 2020 में सेमीकंडक्टर उद्योग में को बढ़ावा देने के लिए जो है PLI स्कीम को लाया गया था, जिसमें कि इस स्कीम के तहत क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर जो यहाँ पर भारत में स्थापित करती है अपनी कंपनी को, तो उसको जो है छूट दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। ये है, तो ये 2020 में आया था। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है तेंदुआ से संबंधित, कि देश में जो है तेंदुओं की संख्या वो बढ़ी है, इससे संबंधित है। तो इस तरह के जैसे कि बाघ से संबंधित बाघों की संख्या बढ़ी है, तो ये इस तरह से बाघों की संख्या हालांकि पूछा जा चुका है, तेंदुओं का नहीं, लेकिन हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है। तो
तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई और सर्वाधिक तेंदुआ जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कितना, 3907 मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, यूपी में जो है 371 है। अगर हम देखेंगे इस कि मध्य प्रदेश एमपी में तो बढ़ा है, लेकिन शिवालिक और खास करके आप उत्तराखंड देखेंगे तो उत्तराखंड में जो है वो तेंदुओं की संख्या में गिरावट आई है। इसके बारे में जानकारी कौन दिया है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया है। तो आपको याद रखना है कि भूपेंद्र यादव जो हैं ये कौन है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी। इस तरह के प्रश्न जो है आपको बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे, इस तरह के प्रश्न जो है पूछ दिए जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। हालांकि अगला डाटा जैसे है कि महाराष्ट्र में इतना है 1000, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है नहीं है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, खनिज से संबंधित, कि खनिज पर कर लगाने की शक्ति जो है वो संसद को नहीं है अपितु राज्य के पास है। ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की। हाल ही में जो है सीजेआई मतलब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 9 सदस्यीय संविधान पीठ जो है वो इस पर विचार किया है और कहा है कि जो खनन है, खनन पर टैक्स लगाने का जो है संसद का नहीं अपितु राज्य का जो है इसमें अधिकार है। ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है उसको बांटा हुआ है विषयों के अंतर्गत, केंद्र से संबंधित विषय, उसके बाद राज्य से संबंधित विषय और जो है केंद्र, राज्य और दोनों, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, जिसको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो खनन जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि सूची 2 की प्रविष्ट 50 के संबंध में संसद ने ये कहा है, ये क्या कहते हैं, ये कोर्ट का कहना है कि ये राज्य सूची का विषय है। जब ये राज्य सूची की विषय है तो इस तरह के जो है पर टैक्स लगाने, कर लगाने का जिम्मेवारी फिर राज्य की है, न कि केंद्र की। ये बात कहा है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, इससे संबंधित जो है इससे पूर्व भी 1989 में 7 जजों की पीठ ने संसद ने यह सुनिश्चित करने के लिए खनिज विकास बाधित न हो, इसके लिए इस पर जो है कुछ सीमाएं लगाई थी। इससे पहले भी इससे संबंधित सुनवाई जो है हो चुकी है, लेकिन अभी एक सुनवाई और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 मार्च को जो है होगा, जिसमें कि इससे संबंधित जो है खनिज से संबंधित एक निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे, खनिज को जो है किसके हवाले किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो कहा गया है कि ये राज्य का विषय है। आज का अगला करंट अफेयर्स है सॉरी, एम्स ऋषिकेश जो है उसने एक नैनो कैप्सूल तैयार किया है, उसका नाम है बीटा नैनो कैप्सूल। ये क्या करेगा, ये डायबिटीज को जो है ये नियंत्रित करेगा। पहले क्या होता था कि इंसुलिन और दवाइयां जो है लेना पड़ता था डायबिटीज के मरीज के लिए। अब जो है एक रिसर्च जो है वो की है एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने, और उन्होंने जो है एनकैप्सुलेटेड ह्यूमन बीटा सेल तकनीक से बीटा सेल का नैनो कैप्सूल जो है तैयार कर लिया है। इससे क्या होगा, शरीर में प्रत्यारोपित किया जाएगा और शुगर कंट्रोल जो है लंबे समय तक किया जा सकता है, या किसी के शरीर में शुगर कंट्रोल को जो है किया जा सकता है एनकैप्सुलेटेड ह्यूमन बीटा सेल तकनीक से, बीटा नैनो कैप्सूल के द्वारा, जिसको कि एम्स ऋषिकेश ने बनाया है। ये जो है
हालांकि अभी आम आदमियों के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन इस पे जो है अब रिसर्च की है जो कि सही है, मतलब ये काम जो है कर रहा है। अब धीरे धीरे इसको जो है बृहद तौर पे भारत में लागू किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि किस किस एम्स ने बनाया। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है ब्रिटेन की जो विपक्षी पार्टी है लेबर, उन्होंने एक संगठन बनाया है, उनका नाम है लेबर इंडियन संगठन, लेबर इंडियंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया है ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने। बस इतना याद रखना है कि लेबर इंडियन संगठन जो है कहाँ पर बनाया गया है, तो ब्रिटेन में। किसने बनाया है? लेबर पार्टी द्वारा बनाया गया है। और इसने एक महत्वपूर्ण चीज कही है इस लेबर पार्टी ने कि भारत जो है एक महाशक्ति है, वर्तमान में भारत एक महाशक्ति है। इसने कहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने भारत को एक महाशक्ति के रूप में जो है संबोधित किया है। और पार्टी के जो लेबर पार्टी के जो अभी शैडो विदेश मंत्री हैं डेविड लेमी, इन्होंने जो है लंदन में संसदीय परिषद में जो है इस चीज के बारे में जो है कहा है, महाशक्ति के बारे में। तो आपको ये तथ्य महत्वपूर्ण याद रखना कि लेबर इंडियंस संगठन कहाँ और किस पार्टी ने बनाया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इससे संबंधित प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और आगे जो है अन्य जो भी निचले स्तरीय एग्जाम है, जैसे कि आप बोलेंगे बिहार एसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, उसमें जो है पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि क्वाड और I2U2 जो है ये पूछा जा चुका, बीपीएससी टीचर का देखेंगे एग्जाम में उसमें पूछा जा चुका है। तो क्वाड और I2U2 क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं क्वाड क्या है। तो क्वाड जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में क्वाड का अर्थ होता है चतुष्पीय क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल चतुष्पदीय सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड का। इसकी स्थापना जो है आप देखेंगे 2007 में ही किया गया था। उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे के द्वारा जो है किया गया था 2007 में ही। लेकिन बाद में जो है इस 2007 के बाद जो है इसमें कुछ अस्थिरता आ गई थी, या ये कहें कि क्वाड के जितने चारों देश हैं, सदस्य देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर रहा था। अंततः फिर क्या हुआ कि 2017 में जो है इसको पुनः जीवित किया गया और भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है ये चारों देश जो है एकत्रित हुए और क्वाड का जो है निर्माण प्रॉपर हो गया है, जिसकी की बैठक अब सालाना होती है। और क्वाड 2024 की बैठक जो है वो भारत की अध्यक्षता में भारत में होगी। और ये पूछा गया था कि क्वाड में कौन कौन से देश जो है नहीं, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है भारत क्वाड में नहीं है। तो क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये हैं। तो ये आपको याद रखना। और इसका उद्देश्य है इस क्वाड का मुक्त और स्पष्ट समृद्ध इंडो पैसिफिक, जिस तरह से भारत चीन का जो है दबदबा बढ़ रहा है पैसिफिक और खासकर इंडो हिंद महासागर में तो कम, लेकिन पैसिफिक ओशन में ज्यादा, तो उसकी काट के लिए जो है इसको बनाया गया था, क्वाड को जो है बनाया गया है। ये एक सैन्य संगठन नहीं है, अपितु ये आप देखेंगे कि एक सुरक्षा कहें या अर्थव्यवस्था को किस तरह जो है चारों देश मजबूत बनाए उससे संबंधित है। तो अभी हुआ क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर के आवास व्हाइट हाउस में जो है बाइडेन प्रशासन की एक जो है अधिकारी कहें, इन्होंने जो है इसके संदर्भ में एक जानकारी या प्रेस सचिव कहें व्हाइट हाउस की, जिनका नाम
कैरिन जीन पेरे हैं, इन्होंने जो है क्वाड के बैठक से संबंधित जानकारी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि हिंद और प्रशांत महासागर में जो है एक साझा दृष्टिकोण क्वाड रखेगा, ये है। और ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य हम आपको ये भी बताते हैं, ये इस तरह के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने ये जानकारी इसलिए दी है और ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ब्रिक्स के बारे में रशियन राष्ट्रपति ने, रूस के राष्ट्रपति ने, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि 2028 तक जो है ब्रिक्स G7 से जो है अधिक समृद्धशाली हो जाएगा, अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो जब इस तरह के जो है स्टेटमेंट रशिया द्वारा आया तो फिर अमेरिका ने एक तरह से कहें काट जो है ये कहा कि क्वाड को जो है मजबूत किया जाए। अब आते हैं दूसरे तथ्य पे। दूसरा जो है इसमें जो करंट अफेयर्स है जो कि पूछा भी जा चुका है, हालांकि क्वाड के बारे में भी पूछा जा चुका है यूपी में। तो I2U2 क्या है? तो I2 मतलब इजराइल, इंडिया और इजराइल, ये I2। अब U2 मतलब USA और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश की एक जो है एक समूह है जिसकी की स्थापना कब होती है? 2021 में। 2021 में जो I2U2 की जो है स्थापना है। और इसका जो है लक्ष्य क्या है कि जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य, आप यहाँ पे उद्देश्य देख रहे हैं, विज्ञान आधारित संसाधनों को बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष संचालन, जल संरक्षण इत्यादि से संबंधित जो है समाधान और चुनौतियों का समाधान जो है निकालना इस I2U2 का जो है मुख्य उद्देश्य है। और ऐसा कहा जा रहा था कि इजराइल और हमास युद्ध के कारण जो है ये कमजोर हो चुका है, लेकिन कैरी जीन पेरे का कहना है कि नहीं, अभी भी जो है ये संगठन प्राथमिकता में है। क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका, भारत और इजराइल, ये तो इजराइल में चूंकि युद्ध चल ही रहा है तो भारत और अमेरिका जो है कहीं ना कहीं इजराइल के समर्थन में है। वहीं जो है आप देखेंगे कि एक U2 में एक UAE जो है उनको हमास से ज्यादा मतलब अभी नहीं है, वो अपने अर्थव्यवस्था को संभालने में जो है लगा हुआ है। तो ये सब तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये अगर अभी याद रख लेंगे तो बाद में अब 2 साल 3 साल तक कोई भी एग्जाम देते रहेंगे तो ये सब एक बार भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा I2 से कौन कौन सा देश है, U2 से कौन कौन सा देश है, ये तुरंत आप कर पाएंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाँ, एक चीज और तथ्य बता दें यहाँ पर कि ये जो I2U2 को है इसको जो है पश्चिम एशिया का क्वाड भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये अंग्रेजी में है, लेपर्ड से संबंधित कि इसकी संख्या जो है क्या हो गई है? 13,874 बढ़ गई है, जबकि MP में जो है बढ़ा है। वहीं पर शिवालिक क्षेत्र में और गंगा जो है गंगा बेसिन में आप देखेंगे तो उसमें जो है आपको कमा हुआ है। सेंट्रल इंडिया स्नो यहाँ पे जो है ज्यादा हुआ है, वहीं पर शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन्स में जो है इसका रिकॉर्ड क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है, मतलब कम हुआ है। ये पॉपुलेशन या स्टेट वाइज करें तो उत्तराखंड में जो है ये कम हुआ है। देखेंगे कि 12,616 जो है था, वहीं पर 2018 का ये डाटा है 2018 में, वहीं अभी जो है इस बढ़कर कितना हो गया है? तो ये बढ़कर हो गया है 13,874 जो है ये हो गया है। 8% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो है ये था। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेक टीम जो है वो मालदीव पहुंच गई है।
ये क्या है, तो ये टेक्निकल पर्सनल है। आपको ये बता दें कि मालदीव जो है, मालदीव ने क्या कहा है कि भारत जो है अपना सेना हटाए, जो है शोल्डर को यहाँ से मालदीव से हटाए। तो भारत ने इसको मार्च तक कहा गया था तो हटाने के लिए ये यहाँ पे सेना क्या कर रही थी भारत की, तो चूंकि मालदीव छोटे छोटे द्वीप हैं तो वहां पर जो है किसी की तबीयत खराब होती थी या किसी को कुछ पहुंचाना होता था तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है इसको पहुंचाया जाता था। सेना जो है पहुंचाती थी मालदीव के ही नागरिकों को माले, जहाँ की मेन हॉस्पिटल था, ये सब के लिए। लेकिन वहाँ के नए राष्ट्रपति मौजूद ने कहा कि नहीं, हम सैनिकों को जो है बाहर करेंगे। तो उन्होंने, भारत ने कहा है वापस ले लेंगे, लेकिन वहां पर जो है एक टेक्निकल पर्सनल जो कि यही काम करेगी, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वहां पर जब कोई डिजास्टर आएगा तो उसको जो है ऑपरेशन करेगी। तो अब जो है सेना के जगह पर टेक्निकल पर्सनल होगा, ये याद रखेंगे कि मालदीव की में जो सेना को हटाया गया और उसकी जगह किसको नियुक्त किया गया है, टेक्निकल पर्सनल को। इसके बारे में जो है बस इतना ही था। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये, जिसके बारे में हम कि हिंदी में भी चर्चा कर चुके हैं कि टाटा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया का जो है सेमीकंडक्टर स्थापित करेगा, कहाँ पे, गुजरात में और जो है असम में। और यहाँ पर ये भी बता दें कि गुजरात में जो है ताइवान की कंपनी भी वो भी स्थापित करेगी, और साथ ही सीजी पावर, जो कि कहाँ की कंपनी है, सीजे पावर, ये है जापान की कंपनी। तो ये भी जो है स्थापित करेगी, सीजे पावर जो है ये स्थापित करेगी गुजरात में जो है प्लांट। और असम में भी जो है एक प्लांट लगाया जाएगा, ये देख रहे हैं। इसके बारे में हालांकि हम डिटेल्स बता भी चुके हैं हिंदी में भी। इसमें एक दो डाटा है जिसको कि हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना कितना जो है, ये देखिए कितना करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मिलियन का, कितना करोड़ का। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। सिर्फ कंपनी का नाम जरूर याद रखेंगे, कौन सी कंपनी कहाँ पर है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।